करते रहेंगे, हाथ पकड़े ठीक गए है हैं। राज शर्मा जी, मैं और आपके उनका पास कोई आऊंगी। जवाब नहीं का, वो जनता जवाब देने राज वाली है। शर्मा जी, युवा जिस काम तरह कर से रहा है, एक तरफ किसान काम कर बीजेपी रहा है, अपने और कुंबे सारा को काम बढ़ा रही हो है, रहा अपनी है देश भर तमाम में, पूरे रणनीति देश तय में कर पीछे रही काम है, कर रहा है। और दिल्ली हालत हो यह है कि या इनकी उत्तर विदाई होने प्रदेश, वाली है। तमाम बैठ के ये करते हुए जिंदगी ये में दर्शा रही है ताकत कि वो कितनी हमारा सत्ता रफ्तार नहीं है से आपसे। इस चुनाव को आगे बढ़ा रही है। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस का रुख करे, खासकर उत्तर प्रदेश में, तो कांग्रेस की रणनीति जमीन पर नजर नहीं आ रही है। ना कोई बैठक की तस्वीर नजर आती है, ना किसी कैंडिडेट को लेकर कोई गहमा गहमी नजर आ रही है। खासकर रायबरेली, अमेठी, 2 सीटें जहां अभी तक सबके मन में यह सवाल है कि आखिर इस सीट पर क्या करने वाली है कांग्रेस। मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं एक बात को, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल राज शर्मा जी, मैं आपको एक चीज बता दूं कि 17 के 17 कैंडिडेट हमारे डिक्लेयर्ड। जी। दूसरी बात, अभी आपने कहा था कि चुनाव में मनोवैज्ञानिक दबाव होता है। बिल्कुल होता है। 2004 में साइनिंग इंडिया चला था, मनोवैज्ञानिक दबाव, उसको ब्लर हमने किया था। दूसरी बात, जनता के पास यह भी एक आवाज जारी है कि मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते थे भ्रष्टाचारी मेरी तप के सामने बैठ नहीं सकता। मैं नहीं कहता कौन भ्रष्टाचारी, लेकिन मैं ये कहता हूं जिसको प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचारी कहा, क्या वो उस भ्रष्टाचारी के तप में जल गए या खत्म हो गए? और तीसरी बात पूछना चाहता हूं प्रशांत जी से। जी। यहां पे इधर उधर की बातें मत करो, सिर्फ इतना बता दो करा क्या। मुझे प्रशांत जी 3 चीजें बता दें बस, मैं इधर और उधर नहीं जाने दूंगा। प्रशांत जी, पहला, 10 साल में आपने कहा था 2014 में कि विश्व गुरु बनाएंगे। मेरा मानना है, पढ़ा लिखा हूं क्योंकि मैं कांग्रेस का नेता हूं, कि विश्व गुरु बनने के लिए एक विश्वविद्यालय तो बनाया होता जिसका डंका विश्व में नहीं पूरी सृष्टि में बज रहा होता। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक उत्तर प्रदेश की मैं आ जाऊं तो मुझे एक अस्पताल आप गिनाएंगे, लोहिया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जिस एक ही गिनाएंगे सिर्फ, कि पूरे डॉक्टर्स हैं उसमें। और मेरा दावा है आपको इस चैनल में आंख से आंख मिला के आप गिनाओगे, मैं उसमें बता दूंगा कि नहीं है। तीसरी बात, एक बेसिक माध्यमिक शिक्षा विद्यालय बता दो उत्तर प्रदेश में, जहां आप 80 सीटें पाना चाहते हो, जहां पे पूरे टीचर। और मैं आपको, डॉक्टर्स मुझसे कहते हैं जो आप लोहिया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दवाई बांट रहे हो, डॉक्टर्स खुद नहीं खाते हैं। आप जेनरिक दवाइयों का व्यापार कर रहे हो, 20 रुपए का पत्ता 380 रुपए में बेच रहे हो, और दूसरा मेडिकल वाला 470 या 775 में बेच रहा है। क्या फर्क है? चोरी आप भी कर रहे हो, चोरी वो भी कर रहा है। बस मुझे इतना बता दो। और एक और बात कहूंगा रितु जी, ये समय है रोटी के दूसरे हिस्से को सेकने का आ चुका है। मैं आपको दिल की बात बता रहा हूं, मैं आपको जी, ये रोटी को दूसरे हिस्से को सेकने का समय आ चुका है। इसलिए रोटी को दूसरे सेकने के लिए जनता ने मन बना चुका है। और मैं नहीं चाहता, देखिए मेरे देश आज से नहीं बना। भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ भी कह दें कि भाई 2014 से इस देश में आया। मेरी छोटी बहन कंगना रावत कह दे कि असली आजादी 2014 के बाद मिली, तो मुझे नहीं लगता कि इन लोगों की बातों को कोई सीरियस लेता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मेरे देश की सृष्टि से मत खेलो। मेरे देश के, मैं एक मिनट रितु जी, मेरे देश के उन बच्चों से मत खेलो जिनका भविष्य कमाने का, शादी करना है, बच्चों को पालने का है। आज आपने पन्ना प्रमुख बना दिया 16 साल के बच्चे को। शर्म नहीं आ रही? वो रोजगार नहीं करेगा। आप नहीं चाहते, अब भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि कोई आने वाले जमाने में कमाने में ध्यान दे। वो चाहती है कि अगर उसे 2-4 रोटी मिल जाए, वो मुझसे सवाल ना पूछे। तो प्रशांत जी, इसका भी आपको जवाब देना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूं जनता भी जवाब मांगे। ठीक है राज जी।